हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत स्वामी। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में। हम जानेंगे सीपीआर करते कैसे हैं, क्यों ये हमारे लिए सीखना इतना ज़रूरी है। बिना समय गवाए हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर इमरजेंसी आपातकाल में किया जाने वाला प्रोसीजर है। अगर आप सीपीआर के बारे में जानते हैं तो जरूरत पड़ने पर आप भी किसी की जान बचा सकते हैं। पर हमारे देश में मैक्सिमम लोगों ने सीपीआर का नाम भी नहीं सुना। अच्छा, सीपीआर से हम किसी की जान बचा सकते हैं, ये कैसे होता है? सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बड़े ही सिंपल और आसान शब्दों में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप एक वीडियो देखें, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस बारे में हम आज बात करेंगे। हर रोज एक आनंद भरी सुबह होती है, पर हर दिन एक जैसे ना भी हो। बीमारी हमें कब कहां जकड़ लेगी हमें पता ही नहीं चलता। अगर कोई बेहोश पड़ा हो तो इस तरह से सहायता कीजिए। देख लीजिए कि आपके आसपास की जगह सुरक्षित तो है। पड़ा हुआ व्यक्ति के कंधे पर जोर से मार के ऊंची आवाज में उनसे पूछिए, आप ठीक तो है? अगर वो व्यक्ति जवाब ना दे, तुरंत जीवन आपका इस्तेमाल करके एम्बुलेंस बुलाइए। पड़ा हुआ व्यक्ति के छाती के चलन को देखकर अंदाजा लगाइए वो सांस ले रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि वो सांस नहीं ले रहे हैं तो तुरंत सीपीआर शुरू कीजिए। आपके सीधे हाथ के एड़ी को छाती के केंद्र पे रखें और दूसरे हाथ को उस हाथ पे रख के उंगलियों को फंसा लीजिए। अपनी बाहों को सीधा रखें और अपने कंधों को बाहों के ठीक ऊपर स्थित कीजिए। कोहनी को मोड़िएगा मत। ऐसे दबाइए कि छाती 5 सेंटीमीटर तक दब जाए। 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाएं। 30 बार जोर से और द्रुत दबाने के बाद 2 बार आपके मुंह से पड़ा हुआ व्यक्ति के मुंह में सांस भरें। पड़ा हुआ व्यक्ति का मुंह खोलने के लिए उनके जबड़े को पकड़े और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। उस व्यक्ति के नाक को बंद करके 1 सेकंड में 1 बार के हिसाब से 2 बार उसके मुंह में हवा भरिए। फिर छाती के चलन को परखिए। इस तरह 30 बार दबाते जाइए और 2 बार मुंह में हवा भरते जाइए। तब तक ये जारी रखिए जब तक कि उस व्यक्ति में कोई हरकत ना हो या आपातकालीन सेवा कर्मी वहाँ पहुँच न जाए। मुंह से मुंह में हवा भरने में अगर असुविधा हो तो छाती को दबाना जारी रखिए। जीवन आपके फोन में जरूर रहनी चाहिए। इमरजेंसी सुविधा। ये वीडियो जीएन ऐप द्वारा पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आपने देखा किस तरह एक व्यक्ति हृदय गति असामान्य या कार्डियक अरेस्ट की वजह से बेहोश हुआ और आसपास के जो लोग जिनको सीपीआर के बारे में जानकारी थी उन्होंने टाइम पे उसकी जान बचा ली। आप भी किसी की जान बचा सकते हैं अगर आप सीपीआर के बारे में जानते हैं। तो सीपीआर होता क्या है, किस तरह ये काम करता है, कैसे ये किसी की जान बचाता है, क्या इसके अंदर करते हैं, बिना टाइम गवाए हम जानेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर, जिसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, नाम से घबराना नहीं है। हर एक शब्द का मतलब मैं आपको बताऊंगा। कार्डियो मेडिकल साइंस में बोलते हैं हार्ट को, एंड पल्मोनरी मेडिकल साइंस में बोलते हैं लंग्स को। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट के डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब लंग्स के डॉक्टर, और रिससिटेशन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्जीवित करना। जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 ऑर्गन है, लंग्स एंड हार्ट। अगर दोनों में से एक भी काम नहीं करे तो जीवित रहना नामुमकिन है। हार्ट पानी की मोटर आपने देखी होगी, उसी तरह पूरी बॉडी में बिना रुके जीवन भर ब्लड पंप करता है, और लंग्स जैसा कि हम सब जानते हैं ये ब्लड में ऑक्सीजन जोड़ता है। इन दोनों में से कोई भी ऑर्गन काम नहीं करे तो जीवित रहना किसी का भी नामुमकिन है। अगर किसी की किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस का ऑप्शन है। इवन किसी का ब्रेन काम करना बंद कर दिया, वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है लेकिन फिर भी वो जीवित रहेगा। लेकिन हार्ट एंड लंग्स, इन 2 में से एक भी काम करना बंद कर दे तो किसी का भी जीवित रहना नामुमकिन है। अच्छा, सीपीआर में करते क्या है? सीपीआर में हम बेसिकली 4 चीजें करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन, छाती को दबाना, एयरवे मैनेजमेंट, सांस लेने का रास्ता को मैनेज करना, और रेस्क्यू ब्रीदिंग, व्यक्ति को सांसें प्रोवाइड करवाना, और एईडी एक मशीन होती है जो हृदय गति को नियमित करने में सहायता करती है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। उससे पहले हम जानेंगे हार्ट होता कैसा है, बॉडी में कहाँ ये स्थित होता है, और हार्ट दिखता कैसा है। हार्ट ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, ऐसा सिर्फ मूवीज में दिखता है। असल में हार्ट ऐसा दिखता है।
नॉर्मल हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये 4 चैम्बरों के नाम दे रखे हैं। आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। समझने के पर्पज से हम हार्ट में 2 ही चैम्बर मानेंगे। ये राइट चैम्बर या राइट हार्ट, ये लेफ्ट चैम्बर या लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है और उसको लंग्स में पंप कर देता है। लंग्स इस ब्लड में ऑक्सीजन जोड़ता है जो हम सांस के थ्रू लेते हैं, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट हार्ट में पंप कर देता है। नाउ ये लेफ्ट हार्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। ये ब्लड हमारे ब्रेन को भी जाएगा, हमारे हाथों में भी जाएगा, पैरों में भी जाएगा, इंटेस्टाइन को भी जाएगा, लीवर को भी जाएगा, किडनी को भी जाएगा। इस तरह पूरी बॉडी में ये ब्लड जाता है। हार्ट और लंग मिलके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसलिए हार्ट या लंग्स की कोई भी बीमारी हो, सांस लेने में दिक्कत आती है। आपने कोविड में देखा होगा जिसमें लंग्स डैमेज हो रहे थे, मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ रहा था। किसी को अस्थमा की बीमारी है, सीओपीडी है, या हृदय एवं लंग से संबंधित कोई भी बीमारी है, सांस फूलना एक लक्षण होता है। अगर किसी की भी सांस फूलती है तो वो डॉक्टर को जरूर दिखाए। अब हम जानेंगे क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज है? नहीं। कार्डियक अरेस्ट हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से जुड़ी बीमारी है, जबकि हार्ट अटैक में हार्ट की ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है। कार्डियक अरेस्ट में या तो हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा या फिर हार्ट अनियमित रूप से धड़केगा, जबकि हार्ट अटैक में हृदय को सप्लाई करने वाली जो सबसे मेन 3 धमनियां होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाएगा। या तो तीनों में ब्लॉकेज आ जाएगा या 3 में से किसी एक में या 2 में। सपोज करो इसमें ब्लॉक आता है, ये आगे ब्लड सप्लाई कर नहीं पाएगी। अब सपोज करो ये हार्ट का ये एरिया सप्लाई कर रही है, ये धमनी, तो ये पूरा एरिया डैमेज हो जाएगा और उस व्यक्ति को छाती में दर्द की शिकायत होगी, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब हम देखेंगे हार्ट बॉडी में होता कहां पर है। हार्ट बॉडी में रिब केज के अंदर चेस्ट बोन के पीछे सुरक्षित रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की वेन्स है, ये पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में लेके आ रही है। हार्ट इस ब्लड को लंग्स में पंप कर रहा है, लंग्स इस ब्लड में ऑक्सीजन जोड़ेगा और पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट हार्ट को सप्लाई करेगा। लेफ्ट हार्ट ये रेड कलर की आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में ये ब्लड सप्लाई करेगा। अब हम बात करेंगे सीपीआर की। सीपीआर कैसे करते हैं, क्या इसका प्रोटोकॉल है? यहाँ पर सीपीआर का एक लेआउट दे रखा है। अभी आपने सीपीआर का लेआउट देखा। सीपीआर करने से पहले कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे जरूरी चीज है सीपीआर करने वाली जगह सुरक्षित है या नहीं, ये जांच कर लें। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सुपरमार्केट में कोलैप्स करता है तो वो रिलेटिवली सेफ जगह है, आप सीपीआर कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसी जगह है जहां बिल्डिंग कोलैप्स करी है, आग लगी हुई है या कोई दंगे वाली जगह है, ऐसी जगह पर डायरेक्ट सीपीआर ना ट्राई करें, आपकी खुद की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को पहले सुरक्षित जगह पर लेके जाएं, वहां पर फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करें। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए अगर आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं तो जोर से उसका नाम पुकारें। अगर आप नहीं नाम जानते तो आप जोर से शोल्डर टैप करके पूछ सकते हैं, भाई साहब क्या आप ठीक हो? अगर फिर भी व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं करता है तो पेन देके उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। पेन देने के लिए 2-3 तरीके हैं। अपने हाथ का नकल बनाओ और जोर से सामने वाले की चेस्ट रब करो, या फिर सामने वाले के शोल्डर में अपना अंगूठा ऐसे जोर से इंसर्ट करो, या फिर सामने वाले के आई बॉल में ऐसे उंगली डाल के अंदर से प्रेस करो। इसमें बहुत तेज दर्द होता है। अगर फिर भी व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसकी नब्ज चेक करो। नब्ज चेक करने के लिए 2-3 जगह है। एक तो आप कैरोटिड चेक कर सकते हैं, जो सबसे प्रिफर्ड जगह है। कैरोटिड चेक करने के लिए अपने लैरिंक्स पे उंगली रखिए और साइड में जाइए, यहाँ पर आपको पल्स फील होगी। अगर फिर भी सामने वाले व्यक्ति की पल्स फील नहीं होती है तो उसकी सांस की जांच कीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं और कहाँ आप पल्स चेक कर सकते हो।
आप रेडियल पल्स भी चेक कर सकते हो। अपने हाथ के अंगूठे की साइड में इस तरह आप पल्स फील करोगे तो आपको रेडियल आर्टरी फील होगी। अगर सामने वाले व्यक्ति की पल्स फील नहीं होती है तो फिर हम उसकी सांस चेक करेंगे। सांस चेक करने के लिए आप इस तरह घुटनों के बल उसके पास बैठ सकते हैं और उसकी सांस की गति महसूस या सुन सकते हैं, या फिर उसकी छाती के मूवमेंट देख सकते हैं। अगर आपको सामने वाले की पल्स और सांस दोनों ही फील नहीं हो रही है तो बिना समय गवाए आपको इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कभी भी बेहोश व्यक्ति को पानी ना पिलाइए। ऐसा करने से आप उस व्यक्ति का नुकसान कर सकते हैं। वो पानी उसके लंग्स में जा सकता है जो बाद में निमोनिया कर सकता है और ऐसा व्यक्ति बाद में वेंटिलेटर पे जा सकता है। हमारे हॉस्पिटल में काफी ऐसे मरीज आते हैं जो बाहर बेहोश होते हैं, कोई ना कोई उनको पानी पिला देता है। हमने आसपास देखा होगा कुछ लोग पानी लेके तैयार ही रहते हैं, हिचकी आई है पानी पिला दो, खांसी आ रही है पानी पिला दो, बेहोश हुआ है पानी पिला दो। हर चीज का इलाज पानी नहीं होता है। बेहोश मरीज का सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक करें, जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। ऑल्सो जब आप रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो अपने आसपास हेल्प के लिए देखो, कोई है तो उसको बुलाओ और उसको इमरजेंसी मेडिकल नंबर डायल करने को। आजकल सबके पास मोबाइल रहता है तो ये नंबर आप अपने मोबाइल में फीड कर लीजिए। 108 ये इंडिया का इमरजेंसी मेडिकल नंबर है, 911 अमेरिका का है। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए आपको उसकी छाती दबानी है। छाती दबाने के लिए आपको इस तरह अपने हाथ ज्वाइन करने हैं और सामने वाले की छाती दबानी है। छाती दबाने के लिए अपने हाथों को सामने वाले की छाती के निचले 1/3 हिस्से पर सेंटर में रखना है और छाती दबानी है। मैं आपको बताता हूं कैसे ये करना है। हाथों को ज्वाइन करने के लिए अपने डोमिनेंट हैंड को नीचे रखिए और नॉन डोमिनेंट हैंड को ऊपर लेके आइए। अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड आपका नीचे रहेगा और आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपका लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरीके से आप अपना फोर्स प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे। ऐसा करने के बाद अपनी हथेली का ये नीचा सामने वाले की छाती के निचले हिस्से के सेंटर में रखिए और सामने वाले की छाती को 100 से 120 बार दबाइए। यानी 1 सेकंड में कम से कम 2 बार छाती को दबाना है। छाती दबाते टाइम ध्यान रखिए आपका हाथ सीधा रहेगा, यहाँ से कोनी बैंड नहीं होगी। ऐसे ऐसे करके नहीं दबाना है, सीधी रहेगी और सारे मूवमेंट हिप जॉइंट पे होंगे। छाती को दबाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि छाती को 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है। जितनी बार छाती को दबाएं उसको पूरा ऊपर आने दें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था छाती के जस्ट नीचे हार्ट रहता है। अगर हार्ट को आप पूरा दबाएंगे तो ब्लड पूरा आगे की ओर जाएगा और हार्ट को पूरा ऊपर आने देंगे या छाती को पूरा ऊपर आने देंगे तो ऊपर से पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में आ पाएगा और नेक्स्ट कंप्रेशन में सेम ब्लड आगे की ओर जाएगा। अगर आप छाती को पूरा ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, इतनी ही छाती को ऊपर आने दे रहे हैं तो हार्ट में ब्लड भी कम फील होगा और अगली बार जब छाती को दबाएंगे तो कम ही ब्लड बाहर निकलेगा। इसलिए हर बार छाती को पूरा ऊपर आने देना है। छाती को दबाते समय जोर से बोले 1 2 या 1 2, 1 से 30 बार छाती को दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार छाती को दबाने के बाद 2 बार व्यक्ति के मुंह में सांस भरें। अगर आप व्यक्ति के मुंह में सांस भरने में अनकंफर्टेबल है तो आप छाती को दबाना जारी रखिए। छाती को 1 से 30 बार दबाएं और 100 से 120 पर मिनट की हिसाब से दबाना है, यानी 1 सेकंड में लगभग 2 बार छाती को दबाना है। इस तरह से निचले 1/3 हिस्से पर हाथ को रखना है और छाती को दबाना है जैसा मैंने आपको बताया है। ये दोबारा से हाथ की पोजीशन आप देख सकते हैं, हाथ हार्ट के जस्ट ऊपर है और जितनी बार चेस्ट को दबाएंगे हार्ट भी साथ में दबेगा और ब्लड आगे की ओर पंप होगा। पूरा छाती को ऊपर आने दें। अगर आप पूरा ऊपर आने देंगे तो ब्लड नेक्स्ट साइकिल में पूरा ब्लड से फिल होगा और नेक्स्ट कंप्रेशन में पूरा ब्लड हार्ट से पंप होगा। यहाँ पर भी सेम चीज बता रखी है जिस तरह मैंने आपको बताया। डोमिनेंट हैंड को नीचे रखें, नॉन डोमिनेंट हैंड को ऊपर से पकड़े और फोर्स को एक्सर्ट करें।
छाती को दबाते टाइम अपनी कोहनियां नहीं मोड़नी है, सारा मूवमेंट हिप जॉइंट पे होगा। इस तरह आप सामने वाले व्यक्ति के मुंह में सांस दे सकते हैं। अगर आप इस तरह सांस देने में अनकंफर्टेबल हैं तो छाती को दबाना कंटिन्यू रखिए। अगर आपके पास इस तरह का पॉकेट मास्क अवेलेबल है तो इस मास्क को सामने वाले के चेहरे पे लगा के इसके थ्रू भी आप सांस दे सकते हो। अगर बचाने वाले एक से ज्यादा जने हैं, एक व्यक्ति सांस देने का काम कर सकता है और एक व्यक्ति छाती को दबा सकता है। छाती को 1 से 30 बार तक दबाएं और बोल बोल के दबाएं ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता लगे कि सांस कब देनी है। आप जैसे ही 30 तक गिनती पूरी करेंगे, दूसरा व्यक्ति उसके मुंह में सांस भरेगा। सांस भरने के तुरंत बाद वापस कंप्रेशन जारी रखिए। वापस 30 तक दबाएं, सामने वाला व्यक्ति 2 बार वापस सांस भरेगा। फिर वापस 30 बार छाती दबाएं, सामने वाला व्यक्ति 2 बार व्यक्ति मुंह में सांस भरेगा। इस तरह 30:2 के रेशियो से छाती दबानी है और सांस देनी है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सांस देने में अनकंफर्टेबल हैं तो छाती को दबाना कंटिन्यू रखिए। हर 2 मिनट में आप अपनी जगह स्विच कर सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति पहले सांस दे रहा था अब वो छाती दबा सकता है और जो व्यक्ति पहले छाती दबा रहा था वो सांस लेने की पोजीशन पे आ सकता है। इस तरह आप थकेंगे नहीं और सामने वाले व्यक्ति का सीपीआर लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। अब मैं आपको सीपीआर के बारे में कुछ एडिशनल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। सीपीआर स्टार्ट करने से पहले अपने आसपास हेल्प के लिए जरूर चिल्लाइए और 108 नंबर या तो आप डायल कीजिए या अपने आसपास वालों को बोलो कि 108 नंबर डायल कीजिए। 108 इंडिया का मेडिकल इमरजेंसी नंबर है। आप सभी लोग इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए। 108 पे कॉल करके आप एम्बुलेंस बुलवाइए और जब तक एम्बुलेंस आती है आप सीपीआर को कंटिन्यू करिए। चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमेशा सीन सेफ्टी को एश्योर करो, सामने वाले का रिस्पांस चेक करो। अगर सामने वाला रिस्पांस नहीं करता है तो उसे पेन दो। अपने आसपास वालों को हेल्प के लिए बुलाओ। 108 नंबर डायल करो, पल्स चेक करो, ब्रीदिंग चेक करो। अगर दोनों चीजें आपको फील नहीं हो रही है तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करो। जो मैंने आपको बताया है वो सब लिखा हुआ है। छाती दबाते टाइम अपनी एल्बो को ऐसे स्ट्रेट रखें और सारा मूवमेंट हिप के ऊपर होगा। अब हम बात करेंगे एईडी के बारे में। ये एईडी मशीन की फोटो है। एईडी बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को। ये नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एईडी से भी याद कर सकते हैं। इस मशीन का काम होता है हार्ट की अनियमित गति को नियमित करना। ये मशीन इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ में आती है। इसके साथ में 2 पैड आते हैं। इस पैड पे पिक्चर के रूप में लिखा रहता है कि कौन सा पैड कहाँ अटैच करना है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये राइट चेस्ट की पिक है तो इसको यहाँ राइट चेस्ट पे लगाना है और ये लेफ्ट चेस्ट की पिक बनी हुई है तो इसको यहाँ लेफ्ट चेस्ट के इस कोने की तरफ लगाना है। ये लगाने के बाद आपको इसको स्टार्ट कर देना है। हर 2 मिनट के बाद अगर हृदय की गति अनियमित है, ये मशीन ऑटोमेटिक ही हार्ट को झटका देगी, जिससे हार्ट की गति अगर अनियमित है तो उसको नियमित कर देगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मशीन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अगर ये मशीन अवेलेबल है तो इसको प्रयोग में लेना है। जिस तरह इस फोटो में ये पैड दिखाए गए हैं उस तरह पैड लगाने हैं। हर 2 मिनट के बाद में इस मशीन को एक्टिवेट करना है। अगर हृदय की गति अनियमित हुई तो ये अपने आप ही चेक कर लेगी और हार्ट को झटका देगी। 2 मिनट के बीच में सीपीआर कंटिन्यू रखना है और जब भी ये मशीन झटका दे तो आसपास वाले सभी लोग सामने वाले मरीज से दूर हो जाएं। इस तरह आपने देखा हम सीपीआर कब करते हैं, सीपीआर कैसे काम करता है, कैसे हम सीपीआर करते हैं। सीपीआर कब तक करना है? सीपीआर तब तक करना है जब तक सामने वाला व्यक्ति होश में ना आ जाए, उसकी नब्ज ना आ जाए या फिर 108 पे कॉल करके आपने जो एम्बुलेंस बुलाई है वो ना आ जाए या किसी और तरह की मेडिकल सहायता ना आ जाए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है, जैसे मरीज अगर होश में भी नहीं आता है, उसकी पल्स भी नहीं आती है, ना एम्बुलेंस आती है, इस कंडीशन में कम से कम 10-15 मिनट आप सीपीआर कीजिए, उसके बाद आप सीपीआर छोड़ सकते हैं। सीपीआर एक साइकोमोटर स्किल है। जिस तरह गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना आप सिर्फ वीडियो देखने से नहीं सीख सकते, उसी तरह सीपीआर भी सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीख सकते।
AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इंडिया के ज्यादातर शहरों में अपनी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। हैंड्स ऑन ये वर्कशॉप होती है, 2-3 घंटे की ये वर्कशॉप होती है। इसमें डबी पर आपको CPR करना सिखाया जाता है। आपके दिए हुए 2-3 घंटे किसी की जान बचा सकते हैं। CPR का सोशल इम्पैक्ट भी काफी बड़ा होता है। CPR सीख के न केवल आप व्यक्ति की जान बचा सकते हैं बल्कि उससे जुड़े हुए फैमिली मेंबर का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। तो CPR सीखिए। CPR से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है जो डेंगू के ऊपर था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। CPR अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और कोशिश कीजिए AHA की वर्कशॉप अटेंड करने की। नमस्कार।